बैठ बैठ बैठ। अब शुरू कीजिएगा सब। तो आज मेरे हाथ से होगी। मुझे किसी के लिए याद नहीं। अब टाइम बहुत कम है, मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ वरना वो मेरे साथ। और जिस किसी ने इस सब में उसका साथ दिया है ना, इस किसी ने भी मेरी इज्जत पर हाथ करूंगा उसका कि उसके फरिश्ते भी याद रखें। तेरी रुखसती और प्लीज प्लीज जल्दी आ जाओ। इबरत का निशान ना बनाया उसे, तो मेरा नाम कुछ और रखते हैं ना। वहाब दुरानी के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं लग रहे होते कि आखिरकार उसने पारस को अपना बना लिया है और वो बहुत जल्द उससे निकाह की तैयारियां भी करने लगा है। दूसरी तरफ बेहजाद और जवार पागलों की तरह पारस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन बेहजाद अपने बहनोई और अपनी बहन के सामने ये बात कह देता है कि अगर इसमें कोई भी ज़रा सा भी मुलव्वस हुआ तो मैं बिल्कुल कोई लिहाज नहीं करूँगा, क्योंकि उसे भी शक है कि शायद आफ्ताब और उसके बहनोई ने उसे बचा लेने के लिए सब कुछ किया है। इसीलिए वो अपनी बहन के सामने ये सारी बात कह देता है कि जिसने भी मेरी इज्जत पर हाथ डाला है उसे मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वहाब का तो मैं कत्ल करूंगा ही करूंगा, उसके साथ उस इंसान को भी जान से मार डालूंगा जिसने मेरे साथ दगा किया है। दूसरी तरफ जवार आखिरकार उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर पारस और वहाब दुरानी मौजूद होते हैं। निकाह शुरू ही हुआ होता है कि जवार वहां पर पहुंचता है। पारस तो जवार को देखकर जैसे दोबारा से सांस लेना शुरू कर देती है और वहाब दुरानी को समझ में आ जाता है कि अब उसका खेल ख़त्म हो चुका है। ना तो जवार उसे छोड़ेगा अब और ना ही बेहजाद उसे ज़िंदा छोड़ेगा, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जवार उसे कह देता है कि अब अपनी खैर मना ले।